डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ये वाला जो बैनर था, स्लाइडर था, इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हमें इसे कस्टमाइज़ करना सीखना है कि हम इसे किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, अगर हम इसे हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एरो आ जाए और यहाँ पे एक एरो आ जाए जिसे नेक्स्ट कर सकें और प्रिव कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी और जो इसमें स्लाइडर अभी देखिए जो इसमें डिज़ाइन चल रहा है एनिमेशन का, ये हम कैसे चेंज कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के अंदर सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये स्लाइड हो रहा है एनिमेशन, ये आप कैसे चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कहाँ पे आएंगे, आपको याद होगा आपने जो स्किटर मास्टर का जो jQuery का प्लगइन डाउनलोड किया था, आप वहाँ पे आ जाइए उस फोल्डर में। ठीक है, उसे एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फोल्डर डाउनलोड्स के अंदर, इसे आप ओपन कर लीजिए। आपको याद होगा आपने डिस्ट फोल्डर के अंदर से ही जो भी skitter.js वाली फाइल थी, ये सब आपने ले ली थी। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमें इसी में आना है और यहाँ पे जो देख रहे हैं एग्जाम्पल्स वाला एक ऑप्शन फोल्डर देख रहे हैं, आपको इसे ओपन करना है। ओके, और इसके अंदर देखिए जो index.html आप देख रहे हैं, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ इस पर और इसे ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये स्केटर का जो एग्जाम्पल वाला पेज था वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो देखिए, यहाँ पे देखो एनिमेशंस आपको दिखाए गए हैं कि कितने इसके अंदर एनिमेशंस हैं। अगर देखो मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्यूब वाला एनिमेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्यूब रैंडम पे क्लिक करूंगा तो देखो ये रैंडम क्यूब वाला एक एनिमेशन जो कि आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको इसमें से जो एनिमेशन पसंद आए वो एनिमेशन आप लगा सकते हो। अब ये एनिमेशन आप लगाओगे कैसे, जरा वो देखिए। जैसे कि मेरे को ये वाली एनिमेशन लगानी है। क्या नाम है इस एनिमेशन का? क्यूब स्प्रेड एनिमेशन नाम है इसका। ठीक है, देख रहे हैं क्यूब स्प्रेड, ये वाला जिसे मेरे को लगाना है। तो ये कैसे लगेगा, जरा उसको देखिए। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में आ जाइए, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखिए, ये रहा हमारा index.html पोर्टफोलियो वेबसाइट का। और यहाँ पे जो देखिए हमने कहाँ पे लगाया है अपना स्केटर प्लगइन, ये देखिए ये रहा आपका स्लाइडर का कोडिंग। अब जो देखिए आपको एनिमेशन चेंज करना है तो कैसे होगा, जो वो देखिए ये रही आपकी इमेज फर्स्ट। ठीक है, ये रही आपकी इमेज सेकंड। ठीक है, अगर आप सेकंड इमेज पे एनिमेशन चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो एनिमेशन का नाम आपने यहाँ पे देखा है ना क्यूब स्प्रेड वाला, आप इसको यहाँ से देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करना है तो, बाकी मेरे को याद है क्यूब स्प्रेड। ओके, इसको आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे देख रहे हैं एंकर टैग के href के अंदर हैशटैग देखा के लिखा हुआ है ना, आप इस वाले को स्वैप ब्लॉक्स को यहाँ से आप हटा दीजिए और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्यूब स्प्रेड। ओके, सो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ क्यूब स्प्रेड। स्प्रेड का जो एस है वो कैपिटल होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी आपको जो एस है वो कैपिटल में शो हो रहा है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे राइट करता हूँ क्यूब स्प्रेड। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो पहले वाला जो एनिमेशन था उसको हटाया और यहाँ पे क्यूब स्प्रेड इस तरीके से राइट कर लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, साथ ही साथ यहाँ पे इसके अंदर जो क्लास वैल्यू लिखी हुई है ना स्वैप ब्लॉक्स, इसको भी आपको हटा करके किस में बदलना है, क्यूब स्प्रेड के अंदर बदल देना है। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। देखिए ये वाला एनिमेशन आपके इसके अंदर लगा या नहीं। ठीक है, पहले मैं इसे एक बार रीलोड यहाँ से कर लेता हूँ। ओके, रीलोड कर लिया। सेकंड वाले पे हमने लगाया था, क्लिक करता हूँ इस पर, तो जो देखिए वही एनिमेशन आया जो हमने वहाँ से कॉपी करके इसमें लगाया था। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एनिमेशंस को चेंज करना है। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे ये एक लेबल लिखा हुआ आता है। देखिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है कट। सेकंड वाले में जो देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये सेकंड वाला ओपन हुआ, देखिए इसमें लिखा है स्वैप ब्लॉक्स। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ आइए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पे देखिए लेबल टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। जो एंकर टैग के नीचे देखो तीनों में होगा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये वाला। ठीक है, तो अगर आपको लेबल रखना है, कोई नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो लेबल में। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं देना तो आप इस पूरे डिव को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। मेरे को यहाँ पे कोई भी नाम नहीं देना है लेबल में, तो मैं इन तीनों को यहाँ से इस तरीके से अभी फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है, तीनों रिमूव हो गए। अब इसे सेव करके आप रन करके चेक करिए तो देखिएगा यहाँ पे जो ये स्वैप ब्लॉक्स वगैरह कट वगैरह लिखा हुआ आ रहा था, ये लिखा हुआ अब नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी एनिमेशन है वो परफेक्ट रूप से वर्क करेगी। ये देखिए, सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रैंडम क्यूब वाला जो हमारा था वो यहाँ पे आ चुका है। बाकी आपके सामने ही यहाँ पे काफ़ी सारी एनिमेशंस है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जो एनिमेशन आपको पसंद है वो आप एनिमेशन यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाली लगानी है तो आप ये भी लगा सकते हैं, डायरेक्शन राइट वगैरह। तो मैं यहीं से इसे कर लेता हूँ कॉपी और इसको सेकंड वाले पे लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्यूब स्प्रेड सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। डायरेक्शन राइट को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आप इनके अंदर भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनिमेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो एक बार रिलोड कर लेता हूँ। ओके, मैंने दूसरे को रिलोड कर लिया, इसको रिलोड कर लेते हैं। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो देखिए परफेक्ट। ठीक है, सही तरीके से अभी आपका वर्क करने लग गया है। ठीक है, अब चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हम पहले इस जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं इसको किस तरीके से हम हटा सकते हैं। पॉइंट को हमें हटाना है, कैसे हटेंगे पॉइंट्स, जरा उसको देखिए। उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्कीटर की वाली जो इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस पर जाना होगा। ओके, सो मैं यहाँ न्यू टैब ओपन करता हूँ और इसमें राइट करता हूँ स्कीटर jQuery प्लगइन और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम चले जाते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ये रही इसकी सबसे पहली वाली वेबसाइट, यहाँ पे आ जाएगी skitterslider.net वाली। आप इसे ओपन करके इसे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करके। सो यहाँ देखिए जो स्कीटर की जो वेबसाइट थी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे कई सारे आप एनिमेशंस देख सकते हैं। अब हमें ये पॉइंट्स जो देखने हैं इसको रिमूव करना सीखना है। इसको रिमूव करने के लिए आपको इसके ऑप्शंस पे जाना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस, जिस तरीके से आपने स्लिक नैव के ऑप्शंस में गए थे, मतलब वहाँ पे आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ मिल गई थी जिसकी वजह से हमने उसमें कई सारे बदलाव कर पाए थे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए ऑप्शंस पे, और अगर एड्स वगैरह आए तो आप उसे कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए देखिए इसके अंदर पैरामीटर्स देखिए डिफाइन होगा कहीं, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे देखिए डॉट्स के नाम से यहाँ पे एक पैरामीटर इसने दे रखा है और इसने देखो यहाँ पे साफ साफ डिफाइन किया है ये किस चीज़ के लिए है। जरा देखो यहाँ पे लिखा है ना, पैरामीटर डिस्क्रिप्शन, टाइप क्या है इसका, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है और ये कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जो डॉट्स है, डॉट्स यहाँ पे क्या करती हैं, नेविगेट विद डॉट्स, मतलब जो आपकी इमेजेस है उसको नेविगेट करने के काम में आती हैं डॉट्स। और साथ ही ये आपका बुलियन डेटा टाइप है। जो डॉट्स के अंदर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो कौन सा डेटा टाइप है, बुलियन। आपको याद होगा, आपने अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि बुलियन डेटा टाइप किसे कहते हैं। बुलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स होता है, जो कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम डॉट्स को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, तो जो आपकी डॉट्स हैं वो आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर इसे ट्रू करेंगे तो डॉट्स आपकी शो हो जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पैरामीटर को लगाते हैं, डॉट्स नाम की प्रॉपर्टी लगाते हैं एक तरीके से, और उसके अंदर फॉल्स वैल्यू को पास करके चेक करते हैं कि जो हमारी डॉट्स है क्या वो बंद हुई या नहीं। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने इसकी कोडिंग कहाँ करी थी, इसको कंट्रोल करने की हमने इसकी कोडिंग JS फोल्डर के अंदर script.js के अंदर करी थी, याद होगा। देखिए ये रही कोडिंग। ठीक है, अब क्या करिए, आप ये स्कीटर जो फंक्शन देख रहे हैं, ओके, आप इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करिए और यहाँ पे एंटर प्रेस करिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डॉट्स। ओके, और यहाँ पे कॉलन का चित्र दे करके यहाँ पे आप बुलियन का जो डेटा टाइप है उसे राइट कर देंगे। तो मैं यहाँ बुलियन का डेटा टाइप लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, इतना करते हैं और इसे सेव कर लीजिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, यहाँ पे फॉल्स को ना यहाँ पे आप इस तरीके से टर्मिनेट नहीं करेंगे। टर्मिनेट करना है तो कॉमा से इसे करेंगे, और तभी करेंगे कॉमा से जब इसके नीचे हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं। और अगर सिर्फ एक ही है तो इसे कॉमा से टर्मिनेट भी करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। सेव कर लीजिए इसको और एक बार रन करके टेस्ट करिए यहाँ पे जो बुलेट्स आ रहे हैं क्या ये रिमूव हुए या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे रीलोड कर लेता हूँ एक बार। सो यहाँ पे देखिए जो बुलेट्स हैं वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुके हैं। नीचे देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा है, यहीं तक ही स्क्रॉल हो रहा है क्योंकि जो बुलेट्स थे वो अब रिमूव हो चुके हैं।
ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो है वो समझिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बटन आ जाए और यहाँ पे एक बटन आ जाए, जिससे कि मैं इसे नेक्स्ट और प्रिव कर सकूँ। ठीक है, तो वो किससे होगा जरा वो देखिए। यहीं पे देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं पे आपको देखना होगा कि जो बटन्स हैं वो आखिरकार आते किससे हैं। तो मे बी यहाँ पे देखो नेविगेशन डिस्प्ले, देखो जिस तरीके से यहाँ पे डॉट्स क्या करते थे, आपकी इमेज को नेविगेट करने का काम करते थे, मतलब नेक्स्ट और प्रिव करने का ये भी काम करते थे। तो यहाँ पे देखो एक नेविगेशन करके एक यहाँ पे प्रॉपर्टी या पैरामीटर दिया गया है, जो कि क्या करता है, नेविगेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है, मतलब जो यहाँ पे डॉट्स आते हैं उनको। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो भी आपको एक ऑप्शंस दिए जाते हैं, जरा देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं थीम्स, या फिर यहाँ देखो प्लेग्राउंड, आपको ऑप्शन मिला है थीम और प्लेग्राउंड का। आप अगर थीम पे जाते हैं या फिर प्लेग्राउंड पे जाते हैं तो जो देखिए मैं आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए मैं प्लेग्राउंड पे गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो पहले आप थम्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर हम थम्स लगाते हैं तो देखो कैसा आएगा, जब वो देखो। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे थम्स पे क्लिक करते हैं तो थम्स में देखो आपको कुछ इस तरीके से नेविगेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो, देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और अगर देखो नेविगेशन पे क्लिक करते हो तो देखो कैसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे को दो बटन्स मिल जाते हैं, जिससे कि मैं क्या कर पाता हूँ, अपनी जो पिक्चर्स हैं इनको नेविगेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कई चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे अगर समझ में ना आए ऑप्शंस के अंदर, तो आप इनमें भी आकर के एक बार देखेंगे ना ओपन करके कि क्या है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर ऑप्शन के अंदर से कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, और यहाँ पे देखो इसका कोड भी इन्होंने दिया हुआ दे रखा है कि अगर आपको ये बटन्स यूज़ करने हैं तो आपको यहाँ पे क्या कोड करना होगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने देखो साफ साफ लिख रखा है, डॉट फॉल्स कर दिया है इन्होंने, और नेविगेशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रू कर दिया है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देखा था। ठीक है, तो अगर हमें यही चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेविगेशन को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आएगा, ये जो दो बटन आप देख रहे हो ये हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं से इसका जो कोड है इसको यहीं से कॉपी कर लूँगा, या फिर राइट ही कर लेता हूँ यहाँ पे नेविगेशन ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आप कॉमा दीजिए और यहाँ पे राइट करिए नेविगेशन। ओके, और इसकी जो वैल्यू है इसको आप क्या करिए, ट्रू। ओके, यहाँ पे अब इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बार रन करके चेक करिए, क्या जो आप ये देख रहे हैं नेविगेशन वाले बटन, क्या ये आपको यहाँ पे दिखाई दिए या नहीं। ठीक है, सो मैं एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ। लेकिन जब देखिए यहाँ पे हमने इसे रीलोड तो कर लिया, लेकिन और नेविगेशन भी हमने ट्रू कर दिया, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट और प्रिव का जो बटन है वो यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो बटन्स आप देख रहे हो ये एक इमेज है। ठीक है, ये क्या है, एक इमेज है आपकी। तो आपको क्या करना होगा, इस इमेज को अपने डायरेक्टरी में आपको रखना होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए। अच्छा, आ जाइए इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जो स्कीटर मास्टर वाला जो था प्लगइन उसके अंदर ये आ जाइए उसके फोल्डर में, और यहाँ पे देखिए जब आप एग्जाम्पल्स है और यहाँ देखो इमेजेस आपको मिला हुआ है, देख रहे हैं इमेजेस के अंदर स्कीटर फोल्डर आपको देखो मिला हुआ है, और यहाँ पे देखो जो भी बटन्स है ना उसकी इमेजेस देखो यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगी। सो आपको क्या करना होगा, इस इमेजेस को अपने इमेजेस के फोल्डर में डालना होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, तो जो ये स्कीटर वाला फोल्डर है ना इमेजेस के अंदर, आप इस फोल्डर को कर लीजिए यहाँ से कॉपी। ठीक है, और इसे अपने डेस्कटॉप पे जो हमने प्रोजेक्ट रखा है ना पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला जो फोल्डर बनाया है, इसको करिए ओपन, और इस स्कीटर वाले फोल्डर को अपने इमेजेस के फोल्डर में इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आप इसे एक बार रीलोड करिए तो जो देखिएगा अब जो यहाँ बटन्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने रीलोड किया और यहाँ पे देखिए ये बटन मिल गया। अब आप इस पर क्लिक करके इसे इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रिव भी आप इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और भी मैं आपको इसमें बताता चलूँ, तो जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पे ये वाला बटन, तो ये बटन का एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। ये कौन सा स्टाइल है बटन का, डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आप और भी कई सारे न्यू स्टाइल्स को ऐड करना है इसके अंदर, तो इसी पे आइए यहाँ पे, और जरा यहाँ पे देखिए थीम्स का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे जरा क्लिक करिए।
ठीक है। जब आप थीम्स के ऑप्शन पे जाते हैं तो जब देखिए यहाँ पे नेविगेशन के जो बटन्स है उसकी टाइप यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे उपलब्ध आपको दिख रही होंगी। देखो डिफ़ॉल्ट कैसा डिज़ाइन आता है, क्लीन करना चाहते हो तो ऐसा डिज़ाइन आएगा, ये मिनिमलिस्ट में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो डिज़ाइन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। सो फिलहाल मैं अभी ये जो क्लीन वाला आप देख रहे हैं इसको एक बार लगा के टेस्ट करता हूँ ये कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो हम कहाँ पे आए हैं, यहाँ पे थीम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, ऑप्शंस में आ जाओ जरा एक बार, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखो आपको कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो डिज़ाइन चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे थीम नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अंदर ही देखो मिनिमलिस्ट, राउंड, क्लीन, स्क्वायर वैल्यू, इस तरीके से आप पास आउट करोगे। तो हमें क्या करना है, थीम नाम की प्रॉपर्टी लगानी है और उसके अंदर क्लीन नाम का ये प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है, जिसकी वजह से हमें कौन सा वाला मिल जाएगा, जो राउंडेड में था वाइट कलर का नेविगेशन बटन, वो मिल जाएगा। सो यहाँ आ जाइए आप इस कोड के अंदर और यहाँ पे ट्रू को आप इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करिए और यहाँ पे राइट करिए थीम, ओके। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर दीजिए क्या, क्लीन, ओके। अब सेव करके रन करिए, देखिए आपको जो राउंडेड वाले बटन थे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे तो देखिए शायद कुछ गलती हो गई, इस वजह से देखिए हमारा जो स्लाइडर था वो लोड ही नहीं हुआ। जो देखते हैं क्या गलती करी है। थीम की स्पेलिंग ये है THEME और यह क्लीन CLEAN, देखते हैं क्या गलती है। ओके, सो यहाँ पे जो देखिए हमने क्या गलती करी, जो एक क्लीन हमने लिखा है ये एक स्ट्रिंग टाइप है। जो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमेशा हमें डुअल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रखना होता है। और बुलियन डेटा टाइप जो होता है उसे तो आप इसी तरीके से राइट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस क्लीन को डुअल कोट्स या सिंगल कोट्स से आप इस तरीके से लॉक कर दीजिएगा। अब आप सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके टेस्ट करिए, अब ये सही से आपका वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए वाइट कलर के जो बटन्स थे देखिए हमें यहाँ पे मिल गए। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस स्कीटर जो प्लगइन है स्लाइडर वाला, आप इसे किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरी तरीके से। सारे ऑप्शंस मैंने अब आपको बता दिए हैं। जो एनिमेशन आप लगाना चाहो, जो आपको बढ़िया लगे एनिमेशन, उस एनिमेशन को आप लगा लीजिए। जो बटन आप लगाना चाहते हो वो बटन आप यहाँ पे लगा लीजिए। मेरे को तो यही बटन सही लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इसी को फिलहाल यहाँ पे रहने दूंगा। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।